फ्रेमवर्क क्यों बोला जाता है इसको? फ्रेमवर्क क्यों बोला जाता है? और ये कब बनेगा इंसान? ये हमारे बॉडी में है या नहीं? ये हमारे बॉडी में जब अपने बॉडी से हम अपना स्किन हटा दें, उसके बाद हमारा मसल आता है, मसल को हटा दें, ठीक है, सारा ब्लड सब सिस्टम सब हटा दें, बच्चे का सब। ये आदमी का कब होता है? जब आदमी मर जाता है, उसको जलाया जाता है, उसके सारे बॉडी पार्ट्स जल जाते हैं, लेकिन ये वाला पार्ट नहीं जलता है, क्योंकि ये जो होता है हड्डी, ये इतना स्ट्रांग होता है कि इसको ना तो जल्दी जला सकते हैं, ना जल्दी गला सकते हैं, ना जल्दी तोड़ सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। वो टूटता है जब जोर से गिरता है तो ना, जब जॉइंट तो होता है ना, टूटना अलग चीज़ है और सराहना गुना अलग चीज़ है। वही कभी कभी देखते हो कुत्ता सबको लेके घूमते हैं, देखे मुँह में लेके घूमते हैं, किसी का रहता है खोज लेता, चाहे वह किसी क्या कहते हैं जानवर सबका हड्डी जो जैसे हम किसी आदमी को छोड़ देते हैं, पूरा वो सड़ गया, सारा बॉडी उसका नष्ट हो जाएगा, लेकिन ये नष्ट नहीं हुआ, इसलिए ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए इसको ऐसा फ्रेमवर्क बनाया था। कोई बच्चा जन्म लिया और उसका ये वाला हड्डी टेढ़ा निकला, ठीक है, तो समझ जाओ कि उसका जो वो शरीर होगा वो पैर टेढ़ा ही होगा। किसी किसी बच्चे का पैर एकदम सीधा होता है, जैसे हम लोगों का पैर एकदम सीधा होता है, किसी किसी का बच्चे का पैर ऐसे टेढ़ा होता है, चलने वजह से सटेगा। उस समय उसका कमजोर मुलायम टाइप का होता है, तो उसके शरीर को जैसे मोड़ोगी ना वैसे मुड़ेगा। धीरे 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 जब उसको मालिश किया जाता है, प्रॉपर ढंग से न्यूट्रिशन सब दिया जाता है, तब उसका हड्डी जाके मजबूत होता है। जब बन जाता है एक बार हड्डी मजबूत, मुलायम होता है उस समय, इसलिए लोग बोलते हैं उसके पास हड्डी नहीं होता। उस समय जैसे मुड़ोगी वैसे मुड़ेगा, उसका हड्डी बस नया जन्म नहीं, वैसा नहीं होता है। उस समय मुड़ता रहता है, उसके पैर को जैसे मुड़ोगी, जैसे छुओगी वैसे मुड़ता रहेगा। इस टाइप का हड्डी होता है। उस समय बच्चा जब कर लेता है उस समय उसकी शरीर में 208 हड्डी, 2 हड्डी ज़्यादा होता है, जो साथ में जुड़ के कम हो जाता है, हड्डी आपस में जाके जुड़ जाता है, वो बन जाता है 208। उस समय उसका हड्डी जो है बहुत मुलायम होता है। तुम हाथ, उसके हाथ को अभी जैसे मेरे हाथ को यहाँ से मोड़ोगी नहीं मिलेगा, उसके हाथ को उस समय से घुमाओगी घूमेगा, यहाँ से ऐसे सटाओगी तो सट जाएगा, नहीं ऐसे टूट भी सकता है। मालिश करने वक्त देखना कि मम्मी सब देखना कि मालिश कितने जोर जोर से करती है, हाँ बहुत जोर से करती है। उस वैसा मालिश अभी अपने लोग का नहीं हो सकता, क्योंकि अपने लोग का हड्डी अब टाइट हो चुका है। वही मालिश से उसके बाद ज़्यादा वो क्या कहते हैं खान पान से नहीं होता है, तो लोग और मज़ा आता है, लोगों को और मज़ा, तुम लोग को लगेगा कि उसको चुप लगता होगा, लेकिन मज़ा आता है। उससे प्रॉपर मालिश करने से होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, रोता उससे होगा। क्या बता रहे थे? मतलब अपने बॉडी से सब चीज़ हटा दे तो जो बचेगा वो हमारा क्या कहेगा? इसको फ्रेमवर्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा बॉडी ये ऐसा है, अंदर का फ्रेम, इसीलिए हमारा शरीर ऐसा है। कोई पूछेगा कि हमारे हाथ 2 हाथ ऐसे क्यों है, ऐसा गोल क्यों नहीं है? हमारे अंदर का स्केलेटल सिस्टम ही ऐसा है, इसीलिए किसी किसी का देखना कि कोई आदमी छोटा है, उसके अंदर का स्केलेटल सिस्टम ही छोटा है, इसीलिए वो आदमी बौना है। कोई आदमी मोटा होते जा रहा है धीरे धीरे, उसका स्केलेटल सिस्टम अंदर का हो सकता है कि पैर वाला हो, नहीं तो मसल उसका बढ़ गया। मतलब स्केलेटल सिस्टम अगर तुम्हारा अलग है, टूट गया है, टेढ़ा हो गया है, तो वो आदमी शरीर का टेढ़ा ही चलेगा। किसी किसी का हड्डी टूटने के बाद टेढ़ा हो जाता है, तो उसका देखना पैर टेढ़ा होकर चलेगा। देखियो वो तो फलेरिया उसको कहा जाता है, उसमें मांस मिल जाता है, पैर का मोटापा आ जाता है, वो अलग चीज़ है। ये बचपन से होता है, ये चीज़ होने के लिए बचपन से होना चाहिए। जो जन्म लिया और उसका जैसे एक हड्डी छोटा है, उसका एक पैर सब दिन के लिए छोटा है, कोई चीज़ पकड़ के चलेगा, सारा चलेगा। किसी का कुछ टेढ़ा हो जाना, किसी का ब्रेन का भाग छोटा होना, ये बचपन के समय से ही होता है। बाद में क्या होता है, हम बड़े हुए, सभी हम गाड़ी से चल रहे हैं, गिर गए, मेरा हड्डी टूट गया, वो यहाँ से फ्रैक्चर हो सकता है या यहाँ से फ्रैक्चर हो सकता है, जॉइंट से भी फ्रैक्चर हो, इसे तो जॉइंट कहते हैं। जहाँ पे 2 हड्डी आकर आपस में जुड़ते हैं उसको जॉइंट कहते हैं। हो सकता है जॉइंट से फ्रैक्चर हो जाए, हो सकता है बीच से ही क्रैक कर, ठीक है।
अगर क्रैक करने का मतलब होता है थोड़ा सा, मतलब उसमें क्रैक आना थोड़ा सा, ठीक है। और फ्रैक्चर का मतलब होता है टूट जाना। टूटने को बहुत दर्द होता है, और टूटने पर क्या होता है 6 महीने तक का तुम्हें कम से कम 6 महीने तक उसको ज्वाइंट होने में से मतलब उस हिसाब से उसको ज्वाइंट किया जाता है, ज्वाइंट करता है। लेकिन फिर भी तुम्हारा पैर शुरू की तरह नहीं बन पाएगा, उसे ज्वाइंट करता है। कभी कभी क्या होता है जब बुरी तरह से फ्रैक्चर होता है ज्वाइंट पर से, तो आदमी को वहाँ पे ज्वाइंट पर दिक्कत होता है। ज्वाइंट पर से अगर टूट जाता है ना, उसको रॉड लगाना पड़ता है। पहले रॉड लगा के, जैसे कि ये टूट गया है तो आदमी इसके पहले एक अलग से इस पर रॉड लगेगा। ये टूट गया है ना, यहाँ से बीच से ये टूट गया, ये समझो कैसे टूट गया। इस दोनों को ज्वाइंट करने के लिए डॉक्टर क्या करता है, अगर ऐसे सीधे ही इसको सटा देगा, तुम कल गई और इसको थोड़ा सा टक्कर मार देते, ये फिर से यहाँ से टूट जाएगा। इस दोनों को जोड़ने के लिए क्या करता है डॉक्टर, यहाँ से पहले अंदर से बाहर तुमको एक रॉड घुसाएगा स्टील का, और ये स्टील का रॉड इसे घुसा के इसको ऐसे बांध देगा, और ये रॉड तुम्हारे शरीर के अंदर ही रहेगा। आप देखो अब ये नहीं हिलेगा, अब ऐसे बांध देने से ना ये हिलेगा नहीं हिलेगा। यही रॉड को बाद में 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद बोला जाता है डॉक्टर के हिसाब से, इस रॉड को फिर से ऑपरेशन करके निकाल लिया जाएगा, ठीक है। ये होता है फ्रैक्चर का। अभी कुछ दिन पहले एक पेशेंट आया था, ऐसे ही बताया गया था मेरे अंदर जो रॉड लगा है वो निकाले ही नहीं चाहता, नहीं निकालने की वजह से वो रॉड अंदर में क्या होता है, बैटो सीट हम चेक करके भेजते हैं जमा कर दो बैटो सीट। तो क्या कह रहा था कि रॉड जो नहीं निकाल, डॉक्टर उसका स्कैन किया, बाहर से स्कैन होता है, वो स्कैनर जो होता है अंदर के का पीक लेके भेजता है। वो बता रहा था कि रॉड जो है ना उसका वो धीरे धीरे खराब हो जाएगा। रॉड इतना ज़्यादा अगर खराब हो जाएगा तो फिर वो नहीं निकल पाएगा। क्या चीज़ क्वेश्चन एरिया दिया हुआ है ना, ब्रेथ दिया हुआ है ना, एरिया बाई ब्रेथ होता है, मल्टीप्लाई ब्रेथ नहीं होता है। एरिया और नीचे में ब्रेथ, और आगे पीछे करोगे तो किसी का चेक नहीं करेंगे। जॉइंट समझ में आया, फ्रैक्चर समझ में आया, इसीलिए सोचने में रोहत में मुश्किल होता है। उसका इलाज होता है 28,000 रुपये का ऑपरेशन बताएगा, ₹20,000 लगेगा, आपका ऑपरेशन किया जाएगा, वो रॉड निकाला जाएगा, फिर आपका दर्द क्या होगा। जॉइंट समझ में आ गया, बोन समझ में आ गया, फ्रेमवर्क समझ में आ गया, क्यों फ्रेमवर्क बोला जाता है। जैसे इसका स्पेन का फ्रेमवर्क क्या है, ये ऊपर का ये बड़ी, इसका ऊपर में ही है फ्रेमवर्क। हमारे शरीर का अंदर का फ्रेमवर्क हमारे नीचे में है, ठीक है। घर का फ्रेमवर्क क्या होता है, नहीं पिलर, सबसे पहले पिलर दिया जाता है घर में, छड़ जो होता है छड़ रख के, अच्छा ऐसे छड़ खड़ा करके लंबा, वही पिलर, वही होता है फ्रेमवर्क। अगर वो कोई टेढ़ा बना दिया ना, हमारा घर हमेशा झुका हुआ है, अगर वो गलती से भी वो कोई आदमी टेढ़ा, इसी उसका जो फ्रेमवर्क क्या है, वो जो पिलर लंबा लंबा जो गया है, बीच में छेद है, बीच में छेद को तुम भरो ना भरो से कोई मतलब नहीं है। वो जो मोटा मोटा पिलर है कितना है, 6 है ना, वही 6 उसका फ्रेमवर्क। अगर वो टेढ़ा होता तो वो गिर जाएगा, अगर वो कमजोर होता तो अभी तक टंकी गिर गया होगा। और उसके अंदर से तुम दीवार लगाओ ना लगाओ उससे मतलब नहीं, दीवार वाल मसल होगा, लेकिन फ्रेमवर्क होगा। कौन सा ये तो उनका ये क्या है, एरिया ऊपर में लिखो, ब्रेथ नीचे में लिखो। एरिया ऊपर में लिखो क्या है, एरिया जो है वो यहाँ लिखो, नीचे में ब्रेथ लिखो, ब्रेथ से इसको काटना, जाऊंगा दिखाने है तो। अब मस्कुलर सिस्टम, मसल सिस्टम आ जाओ। तुम ईटा जोड़ दियो, ईटा को हम बोले क्या, स्केलेटन। ईटा के ऊपर हम सीमेंट रखेंगे तो ईटा कैसे देखने में लगेगा, हम चोट मारेंगे अभी तो मेरा सीमेंट पर लग के हमको चोट नहीं लगेगा, लेकिन ईटा पे लगेगा तो चोट लगेगा, क्योंकि ईटा टाइट होता है, ये टाइट होता है। और ईटा पर हम सीमेंट चढ़ा दिए तो समझो कि हम स्केलेटन पर मसल चढ़ा दिए, स्केल पर हमारा क्या है, मसल चढ़ा हुआ है, तो अगर मारेंगे भी तो मसल की चोट लगेगी। यहाँ पे ये मेरा मसल हड्डी का ये मसल, अंदर की बात करें ऊपर की बात करें, अंदर में क्या है, ये हमारा मसल है, उसके अंदर में एक कठोर सा देखो कुछ होगा डंडा टाइप, वो क्या है हमारा बोन है, वही स्केलेटन है।
ये भी समझ गए मस्कुलर सिस्टम। कहाँ पे अभी पतला है, खाओ पियो बड़ा होगी और मोटा हो जाएगा, ज्यादा और खाओगी तो इतनी मोटी होगी, तो तुम्हारा स्केलेटन सब कुछ मोटा हो जाएगा, बॉडी मोटा हो जाएगा, मसल मोटा हो जाएगा, स्किन मोटा हो जाएगा, चेहरा ही मोटा हो जाएगा। लेकिन जो भी खाने पर डिपेंड करता है, जैसे दूध पियोगे बोन स्ट्रॉन्ग होगा, दूध हिंदी भी हम चेक कर रहे हैं, टाइम से लिखवाओ। बीमारियां नहीं कराएंगे डॉक्टर नहीं, आपको तुमसे पूछेगा इसका फंक्शन क्या है तो क्या बताओ, सिंपल सा स्केलेटल सिस्टम इज एक्सप्लेन बोल ऑफ आवर बॉडी, इट गिव अस स्ट्रेंथ या मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। दूसरा क्या हो, या एक लाइन ये भी लिख सकती हो, वेयर द टू बोन्स आर कनेक्टेड दैट इज बॉडी, ये भी इस पे लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जॉइंट्स कभी भी मूवेबल भी हो सकता है और इमूवेबल भी हो सकता है, मतलब मूवेबल मतलब होता है घूमने वाला, ये देखो ये जॉइंट जो है घूमने वाला है, लेकिन कुछ जॉइंट जो होता है घूमने वाला नहीं होता है, जैसे कि इसको पीछे घुमाओ, ये पूरा ऐसे घूमेगा ना, पीछे ऐसे घुमाओ, कोई कोई होता है बॉल की तरह घूमता है, कोई कोई होता है सिर्फ अप डाउन घूमेगा, ये पूरा बॉल की तरह नहीं घूमेगा, यहाँ से सिंपल यहाँ घूमेगा, यहाँ ऐसे नहीं घूम रहा है बॉल, ये ऐसे घूमते लेफ्ट राइट में 180 ही घूमेगा, कैसे तो घुमा रहे 180 ही घूमेगा, कोई कोई होता है सिर्फ 180 ही घूमता है, कोई कोई होगा राउंड घूमेगा, ये राउंड घूमेगा, इसको पीछे घुमा 180 पे घूमेगा, लेकिन राउंड नहीं घूमेगा। वो डांसर है, पूरे बॉडी को घुमा लेते, उसका प्रैक्टिस होता है, पता नहीं कैसे करते हो, नहीं करते रहो घुमाते। इसका फंक्शन लिख दोगी, इसका फंक्शन क्या होता है, जितने भी ऑल द मसल्स टुगेदर फ्रॉम द मसल सिस्टम मसल अलोंग विद मोर, ये इतना लिख दोगी सिंपल, यह हमारे स्केलेटन को क्या करता है, द फंक्शन ऑफ द मस्कुलर सिस्टम इज नहीं कुछ नहीं करता, टंगा रहेगा उससे, तुमसे डरोगे बोलोगे डॉक्टर से इसमें कुछ नहीं है, ना जान है ना प्राण है, कुछ नहीं कर सकता, ये भी देने से कुछ नहीं हो सकता, कहीं कहीं में बना दिया रहता है कैल्शियम का, कहीं कहीं पे लगता है, लेकिन असली कोई ज़्यादा छूछा नहीं करता, इसमें असली नहीं रहता है, वो बना बनाने के लिए बनाया जाता है, कैल्शियम का यूज़ करके वो बनाता है, कैल्शियम प्लास्टिक का बना देता है, ऐसा डिजाइन असली कोई छूना नहीं पसंद नहीं करता। हाँ, लेकिन किसी लेबोरेटरी में असली भी रखा जाता है, वहाँ असली इसलिए रखा जाता है, डॉक्टर सब ग्लव्स पहन के उस पर क्या करते हैं, मतलब शोध करते रहते हैं, ये कैल्शियम ये कैसे मारे, इसके हड्डी जैसे कि इस हड्डी में कोई बीमारी पाया गया, उस बीमारी को चेक करने के लिए हड्डी को टच करते हैं, उसको चेक करते हैं कि ये बीमारी कैसे। कुछ जो बड़े डॉक्टर होते हैं वो इस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए असली बोन को रखते हैं, क्योंकि कोई मर जाता है तो उसके असली बोन को रखा जाता है चेक करने के लिए। कोई आदमी जब मरता है तो वो अपने मरने से पहले साइन कर देता है कि जो मरेंगे ना तो मेरा बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए। पोस्टमार्टम के बाद कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें उसके अंग से निकाल लिए जाते हैं डॉक्टर के द्वारा। अगर कोई आदमी में यूज है तो उसका यूज कर लिया जाएगा, नहीं यूज है तो डॉक्टर उस पर एक्सपेरिमेंट करेगा कि आखिर इसमें क्या पाया जाता है, कैसे हुआ, कैसे बीमारी मरा, कैसे नहीं किया। ये उस समय किया था, बाकी कोई भी आदमी मतलब पास ये नहीं है कि इस घर में रख सकते हैं। इसमें भी अभी जान नहीं है। अगर कोई पूछेगा मस्कुलर सिस्टम का क्या है वर्क, तो क्या बताओगी? मस्कुलर सिस्टम हमें स्केलेटल सिस्टम को क्या करता है, सिर्फ सपोर्ट देता है, उसे सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्ट करता है, बस इतना ही बता देना, ठीक है। और एक चीज़ और इसमें ये भी है कि बिना मसल्स के हमारा ये मूव नहीं करेगा, बिना मसल्स के हमारा मूव नहीं करेगा। देखो दो ईंटा को ले लो और रगड़ लो, तो टाइट लगेगा रगड़ने में, लेकिन आप दोनों ईंटा के ऊपर में सीमेंट चिपका दो, इस पर भी सीमेंट चिपका दो, इस पर भी सीमेंट चिपका दो, उसके बाद अब इसको धीरे से चिपका दो, देखो दोनों आराम से इसे घूम जाएगा, आराम से आगे पीछे हो जाता है। तो मसल लगने के बाद हमारा बोन जो है आसानी से घूमता है। अगर बोन मसल नहीं है तो हमारा बोन दोनों सटाओगे ना, कट कट का आवाज आएगा, अगर नहीं आएगा। दो डंडा को घुमाओ,
दो डंडा को घुमाओगे तो कट 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 का आवाज आएगा। दो डंडा पे रबर लगा दो ऊपर से, उसके बाद घुमाओ, आसानी से घूमेगा। जैसे वो क्या कहते हैं, लोहा वाला टायर चक्का देखिए हो, जैसे ट्रेन लोहा का चक्का वो जो होता है वो कितना टाइट होता है, वो चलता है तो कितना आवाज देता है, कट 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 कट। टायर जब चलता है गाड़ी का तो आवाज देता है। क्यों? क्योंकि टायर जो है एक मुलायम सा पार्ट है जो कि मसल उसको है, और ट्रेन का लोहा एक स्केलेटल पार्ट है, स्ट्रॉन्ग पार्ट है, उसको हड्डी को, जब हड्डी को घसरती है तो वो आवाज क्रैक का आवाज करेगा। लेकिन इसीलिए मसल तो कभी धड़कन आ जाता है उस समय वो आवाज देता है, इसलिए टूटता नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम का देखो क्या काम है। डाइजेस्टिव सिस्टम का सिर्फ ये काम है हमारे अंदर के भोजन को पचाना। हम जो भी चीज़ खाएंगे उसको सबसे पहले पचाएगा। हमारा पचाना कहाँ से शुरू होता है? डाइजेशन नहीं, सबसे पहले शुरू होता है मुंह से। क्या होता है? एक नाक से लगा रहता है, मुंह से लगा रहता है, वो पेट में डाइजेशन सिस्टम रहता है। जब मुंह में खाना खाते हैं तो मुंह में लार आता है, उसको सैलिवा कहते हैं। वो सैलिवा लार कहते हैं। वो लार कैसे गिरेगा? जैसे कोई बाहर में चॉकलेट खाते रहेगा, तुम्हारे जीभ बाहर है, तुम्हारे जीभ से लार निकलता है ना, जीभ में पानी है, वो सही में आता है। वो कोई मजाक वाला बात नहीं है कि उसको लालसा हो गया कि उसको भी चॉकलेट खाना है, ठीक है? आप इसे बनना है उसको सही में वो सैलिवा उसके मुंह में आता है। तुम लोग चिढ़ाने के लिए कह देते हो कि उसके मुंह में पानी है, वो सभी मनुष्य के साथ होता है, हम लोग के भी साथ होता है। वही जब खाना भी खाते हैं तो वही लाट होता है, ठीक है? वो खाना के साथ मिल जाता है। पहला काम हम लोग दांत से खाना को क्या करते हैं? छोटे छोटे चबाते नहीं है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। जब तक उसको तोड़ेंगे नहीं तब तक उसको छोड़ेंगे, वो वाला दांत काम करता है। सीधे कटक जाते हैं तो तुमको उस चीज का डाइजेशन करने में टाइम लगेगा। पेट उस चीज को सीधे भाग लो और सीधे पेट मिलेगा, तो डाइजेशन तुम्हारा धीरे से होगा, लेट से होगा, ठीक है? तुम्हारा पेट बहुत देर तक भरा हुआ लगेगा। कोई भी ऐसा चीज, बहुत बच्चे का आदत होता है, टाइम नहीं है, टीवी देख रहा है और जल्दबाजी में खा रहा है, वो क्या करेगा? खाना लेगा, पानी पिएगा, खाना लेगा, पानी पिएगा, उसको काटेगा नहीं, दांत से तोड़ेगा नहीं, सीधे निकलेगा। एक दिन मेरा ये वाला दांत टूटा था ना, तो मैं जैसे ही सिर खाया कि अपने आप वो दांत कैसे लग गया, वो तो मेरे साथ हुआ। वैसे खाना जो सीधे निकला गया हो ना, उसको पचने में समय लगता है। क्यों समय लगता है? क्योंकि वो अंदर जाने के बाद फिर से वो छोटा 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 टुकड़ा टूटेगा, उसको टूटने में टाइम लगता है अंदर। अगर हम पहले ही मुंह में उस चीज को तोड़ दें तो वो खाना आसानी से नीचे जाएगा। आसानी से नीचे जाने के बाद फिर उसमें बहुत सारा एसिड उसमें मिलेगा, HCl मिल जाता है। पेनक्रिया से निकला हुआ एसिड उसमें एंजाइम जाके उसमें मिलता है। आंसर आ गया? हाँ, गलती बना डिवाइड करो 23 से, सब गलती काटो, फिर से काटो, फिर से काटो, तो डिवाइड करो। सीटे बैठो, मेरा आवाज नहीं सुनाई दे रहा। सीटे बैठो, चेक करके देखिए उनको। सीटे बैठ जाओ। क्या बता रहे थे? पेट में जब जाता है तो बहुत सारा सैलिवा फिर से उस खाना के साथ मिलके पेस्ट की तरह बना देता है। ये पेनक्रिया मासे को कहते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो खाना ट्रेकिया के माध्यम से यहीं पे एक सैलिवा खाना में मिल जाता है, ठीक है? और वो ट्रेकिया के माध्यम से वो नीचे आता है, इसको ट्रेकिया कहते हैं, ठीक है? या फूड पाइप भी कहते हैं, कहीं पे इसको फूड पाइप भी कहते हैं। उसके माध्यम से आमाशय में आता है, यहाँ से इसमें से रस निकलता है, इसमें से रस एसिड निकलता है। यह एसिड जो है उसमें मिलता है, खाना मिलता है, खाने को चलाने का काम करता है, खाने को गलाने का काम करता है। धीरे धीरे खाना हमारा पेस्ट की तरह होता है। ऑर्गेन होती है उसका खाना कैसा होता है? पेस्ट चिपचिपा, उस तरह से हमारा खाना को बना दिया जाता है। उसके बाद आगे जाएगा तो और उसको भी पीस के और पतला करता है। जब तक वैसा नहीं बनेगा हमारा खाना नहीं पचेगा। तो इस पूरे सिस्टम को ये कहते हैं डाइजेशन सिस्टम, ठीक है? डाइजेशन सिस्टम क्या करता है? हमारे जो खाना हम लोग खाते हैं उसको कन्वर्ट कर देता है सिंपलर सब्सटेंस, एकदम पतला सब्सटेंसेस को जो बॉडी के द्वारा यूज किया जाए। और उस पानी को भी जो पतला करेगा तो उसमें बहुत सारा एनर्जी निकल जाता है वहाँ से, उस एनर्जी को हमारा बॉडी पकड़ लेता है।
वहाँ से बॉडी ब्लड पकड़ लेता है उस न्यूरॉन को और सारे बॉडी को पहुँचाता है, ब्रेन को पहुँचाएगा, नाखून को पहुँचाएगा, नीचे नाखून को पहुँचाएगा। इतना भी नहीं हो तो वेस्ट होगा वो पता और एनर्जी नहीं मिला तो ऐसा चीज खा रही है सिगरेट पी रही है उसको कोई एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या फायदा तुम्हारा वो पैसा बर्बाद वो यूज करे तुम्हारा शरीर खराब ऐसा चीज खाओ जिसमें एनर्जी निकले तो तुम्हारा शरीर बढ़ेगा। चावल में फैट होता है, चावल में प्रोटीन होता है, वो तो धोया जाता है जो गंदा। यहाँ कुछ लोग क्या करते हैं गंदा में चावल रखे रहते हैं, गंदा में दाल को रखे थे गंदा में, लेकिन दाल के अंदर भी प्रोटीन पाया जाता है, दाल के ऊपर ही नहीं। हरी सब्जी को ऊपर में काट के धोना मना है, बैगन को ऊपर से धोया जाता है, बैगन को ऊपर से धोना और तब उसको अंदर में खराब है तो फेंकना। काट के धोने से कुछ प्रोटीन नष्ट होता है, कुछ ही नष्ट होता है, ज्यादा नष्ट नहीं होता है। बहुत सारा प्रोटीन पकाने में भी बहुत सारी चीज नष्ट हो जाती है, लेकिन फिर भी उसके अंदर प्रोटीन इतना है कि वह फायदा करता है। पकाने में होता है क्या, जैसे कि जलाने समय उसका नष्ट हो जाता है मसाला मिलाने, फिर मसाले बना के पहले तो लोग ऐसे ही खाते थे, कच्चा करेला खा जाते थे, अब बिना पकाए कोई नहीं खाता। पहले लोग ऐसे ही कच्चे खा जाते थे, गए खीरा गाजर इस वजह से कच्चे खाते हो ना, सीधे लोग खा लो, मूली लो सीधे खा लो, ऐसे ही सारे सब्जियों को पहले खाया था, मसाला तो बाद में आया। ट्राई करते 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 मसाला वाला अच्छा लगने लगा सब कुछ। मसाला यहाँ से क्या लिखो मैंने याद दिया हुआ है, जब हम खाना अपने मुंह में रखते हैं उसके बाद चिबाते हैं वो फूड स्टोमक में जाता है, फूड पाइप की मदद से स्टोमक में जाने के बाद वो डाइजेस्टिव जूस के साथ रस के साथ वो मिल जाता है। उसके बाद स्टोमक बढ़ते हैं, फूड पाइप ये होता है नीचे ये कहते हैं इसको फूड पाइप कहते हैं, स्टोमक होता है नीचे जब ये जाता है उसके बाद खाना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना अंतिम रूप से पाचन होता है, ठीक है। यहाँ से ब्लड क्या करता है, सारे बॉडी पार्ट्स को एनर्जी को लेके सारे ब्लड बॉडी पार्ट्स को देता है। अनडाइजेस्टेड फूड जो खाना नहीं पच पाता है, जिसमें तुम कह रहे हो एनर्जी नहीं होता है, उसको भेज दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन ये है, ये अंदर वाला जो है लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो देखिए बाहर ये लार्ज अंदर वाला स्मॉल, येलो वाला स्मॉल इंटेस्टाइन, ये बाहर से जो ये चारों से भरा हुआ ये लार्ज इंटेस्टाइन जो बड़ा दिख रहा है, ये बड़े इंटेस्टाइन में वो खाना भेजा जाता है जो हमारे शरीर से बाहर निकालना वाला, जो तुम लोग बाथरूम सब में जाके निकाल के बाहर चली आती है, वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है। उसमें जब वेस्ट खाना को जमा कर दिया जाता है और बाकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें यूजफुल खाने को जमा किया जाता है, जहाँ से ब्लड खींच लेता है और सारे बॉडी पार्ट्स को। तो ये हमारा इतना से इतना लिख लो कि लंबा ये होता है, लेकिन इतना नहीं लिखना है, सिर्फ इतना ही लिखना है। डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या होगा कि यह हमारे खाने को कन्वर्ट कर देता है सिंपल सब्सटेंस में एंड यूज्ड बाय आवर बॉडी दिस प्रोसेस फॉर डाइजेशन। या सिंपल लिखना है द फंक्शन ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज टू डाइजेस्ट आवर फूड व्हाट वी ईट। सिंपल जो हम लोग खाते हैं उसको पचाने का काम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कहता है। और बोलेगा डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सा पार्ट काम करता है, तो क्या क्या, सबसे पहला फूड पाइप, माउथ, फूड पाइप, उसके बाद स्टोमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये पार्टों में इसमें से एक भी पार्ट को गायब कर दो तुम्हारा खाना पचने का, एक भी पार्ट तुम्हारा खराब हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन खराब हो गया, मुंह में पहुंचे जाओ पेट फूल के ये हो जाएगा, मर जाओगे, लेकिन तुम्हारा खाना नहीं पहुंचेगा। एक भी सिस्टम इसमें से खराब, फूड पाइप तुम्हारा क्रैक कर गया, टूट गया, खाना खा रही हो और वो खाना तुम्हारे स्टोमक में जा ही नहीं रहा, गला में इधर जा रहा है, गला में उधर जा रहा है, ऐसा हो जाएगा। एक भी पार्ट हमारा खराब नहीं होना चाहिए, खराब हुआ तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा, ऑपरेशन करो, इलाज करो, ये चीज समझ में आया। इसी तरह से रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है। रिस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है कि हमारा एक तो होता है फूड पाइप, फूड पाइप के बगल से ही गुजरा होता है हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम का ये साइड, ट्रेकिया इसे कहते हैं। ट्रेकिया में क्या होगा
हम लोग जब सांस लेते हैं तो सांस लेने के बाद इसको ब्रोंकियोल ब्रोंची कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ये इसमें जाने के बाद ये हमारे लंग्स को क्या करता है, बुलाता है और फिर उचकाता है। तो देखियो बैलून को हवा दो, बोलेगा और छोड़ो उसमें खिंचेगा, तो वही काम ये करता है। ये लंग्स जो होता है चारों का। लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिगरेट पीते हैं, हम इसको क्या करते हैं, सांस बहुत देर तक लेते रहोगे, फट जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, सिंपल चीज है, ये फटेगा नहीं। तुम बहुत देर तक सांस फुला ही नहीं सकते हो, तुम्हारा इतना अंदर क्षमता है। बैलून में हम लोग जबरदस्ती फूल लेते हैं, ये जबरदस्ती सांस ले ही नहीं सकता। ये जबरदस्ती सांस लेगा, तुमको एक जगह रुकना पड़ेगा। बहुत देर तक तुम सांस को रोक भी नहीं सकते। और एक चीज याद रखना, यहाँ पे दो नस निकले होते हैं, एक नस जो हमारे मुंह से जुड़ा होता है और वहीं से एक नस जो होता है वो हमारे नाक से जुड़ा होता है। जैसे आ करती हो तो अंदर में दो छेद दिखाई देता हो। एक छेद होता है फूड पाइप, एक छेद होता है सांस वाला जो कि नोज से जुड़ा होता है। जल्दबाजी में खाना खाने में क्या होता है कि जो खाना जाना चाहिए फूड पाइप में नीचे में जाना चाहिए नोज वाले में, जो कभी कभी खाना यहाँ पर तो क्या कहते हैं, छींटते हो तो उसको क्या कहते हो, सड़क जाना। सड़क जाना, माथा ठोकना। भैया भैया मम्मी लोग माथा ठोकती है, माथा क्यों ठोकती है, अगर यहाँ फंस गया हो तो नीचे गिर जाए, नहीं तो उल्टा ठोकती है। ऐसे भी ठोक सकते, ऐसे भी ठोका जाता है। वो कैसे ठोका जाता है, ऐसे ठोका जाता है, नहीं तो पीछे ठोका जाता है। पीछे ठोकने का मतलब अगर इधर फंसाओ, इधर अंदर फंसाओ तो बाहर आ जाए, यहाँ ठोका जाता है कि धीरे धीरे खाओ। जल्दी खाओगे, सो के खाओगे तो ऊपर में जाएगा, जल्दबाजी में खाओगे, दौड़ के खाओगे तो ऊपर में जाएगा, धीरे धीरे खाओगे तो नहीं जाएगा। इस सब में आ जाता है, उससे होता कुछ नहीं है, धीरे धीरे वो खुद भी निकल जाता है। दूसरा है कि अगर तुम्हारा नाक बंद कर दिया जाए तो तुम मुंह से भी सांस ले सकती हो कुछ देर के लिए, मुंह से भी सांस, वो भी हमारे नाक से जुड़ा हुआ है। लेकिन ज़्यादा दिन तक नाक बंद रखना सही नहीं, क्योंकि नाक से सांस लेने में क्या होता है, वो प्योर ऑक्सीजन को लेता है, ठीक है, क्योंकि वो ऑक्सीजन को छान लेता है। तुम गंदा हवा को भी सांस ले रही हो, वो ऑक्सीजन को ही अंदर जाने दो। मुंह में क्या है कि इतना बड़ा मुंह है, सब हवा जा रहा है। मुंह से सांस लेने में तुम ज़्यादा देर तक स्वस्थ नहीं रह सकते हो, नाक से सांस लेने में ज़्यादा देर तक स्वस्थ रह सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम का कितना काम है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का हमारा फंक्शन है वो क्या करता है, डाइजेस्ट। एक चीज और, इसका मेन काम एक और होता है, जब हम सांस लेते हैं, सांस लेने में हमारा मदद करता है ये खाना को तोड़ने में भी काम करता है। जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन अंदर जाता है तो ऑक्सीजन क्या करता है, खाना को हाफी निकलता है, वो थकान निकलता है। और दूसरी चीज, सोने में हमारा एनर्जी भी लॉस होता है। हम खाना खा के सोते हैं, खाना खाने के बाद हमारे शरीर में एनर्जी बनता है, एनर्जी हम सोने में भी लॉस करते हैं। इसलिए सुबह में जब हम लोग उठते हैं ऐसा नहीं होता, खाते हैं हमारा बॉडी फंक्शन करना शुरू कर देता है, और बॉडी कंटिन्यूसली फंक्शन करता रहता है, वो थकता नहीं। तो रात में खाना खाने के बाद हमारे शरीर में फिर से एनर्जी आ जाता है, और वो एनर्जी हम सोने में लॉस करते हैं। सोने वक्त हमारा शरीर एकदम निंद्रावस्था में जब रहता है तो हमारा बॉडी फंक्शन करते रहता है, ब्लड सर्कुलेशन चलते रहता है, सांस हम लोग लेते रहते हैं, हम अपना एनर्जी लॉस करते रहते हैं। सुबह होते होते तक हम ज़्यादा एनर्जी लॉस करते हैं। इसी वजह से सुबह में क्या होता है, उठने का मन, जैसे सुबह में उठने का मन नहीं करता। क्यों नहीं उठने का मन करता, क्योंकि सोने वक्त ही एनर्जी को लॉस करते। अभी तुमको सोने का मन नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि अभी तुम फुल एनर्जी में आई हो, खाना खाई हो, आके पढ़ने बैठी हो, अभी तुम फुल एनर्जी। बोलेंगे दौड़ के जाओ, फिर दौड़ के चली जाओगे, बोलेंगे दौड़ के खेलो तो दौड़ के खेल लोगे। सुबह में उठने का मन क्यों नहीं करता, क्योंकि सोने वक्त हमारा सारा बॉडी एक साथ काम करता है। सोने वक्त में ये भी शांति से है, पेट हमारा शांति से है, डाइजेस्टिव सिस्टम शांति से है, स्केलेटल सिस्टम शांति से है, सब एक साथ अपना अपना काम करते हैं। अभी हम एक साथ सब मिलके एक काम को करें, सबका एनर्जी लॉस होगा, तो वहाँ पे सारे बॉडी का एनर्जी लॉस होता है। सुबह जाते जाते पूरा मेरा बॉडी का एनर्जी लॉस, सुबह खाना खाने का मन नहीं करता। एक काम करना, सुबह कोई सो रहा है उसके मुंह में चॉकलेट डालना,
देखना उसका नींद तुरंत टूट जाएगा। जैसे एक बार उज्ज्वल खाएगा उसका नींद टूट जाएगा। उज्ज्वल छोटा सा एनर्जी है, या पानी पिला दो, एनर्जी टूट जाएगा। नहीं तो पानी डाल पानी डालने से एनर्जी नहीं आता, उसको पानी डालने से गुस्सा आता है। पानी डालोगी तो सर फोड़ देगा सामने। पानी नहीं डालो, पानी पिला दो, कोई चीज पिला दो, कोई चीज खिला दो, उसका ऑटोमेटिक वो नींद टूट जाएगा। और वो क्या कहते हैं, आवाज लगाने से और नींद नहीं टूटेगा। उस समय सबके साथ होता है, इन्हीं जो मेरी सब बच्चे के साथ होता है, बड़ों के साथ नहीं होता है। ये गलती है ना, दूसरे को खाने का तरीका जैसे वो खाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन चॉकलेट में इतना बड़ा होना चाहिए उसको एनर्जी आए सही। ऐसा नहीं कि छोटा सा बड़ा आदमी, हम बड़े आदमी हैं और एक वाला चॉकलेट दे देंगे और सोए सोए खा लेंगे, कुछ पता भी नहीं चला, खा भी गए उठे भी नहीं, चॉकलेट भी बर्बाद। ऐसा काम नहीं करना। अब देखो ये रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन की मदद से ही कोई चीज जलता है। अगर मोमबत्ती को जला रही हो, मोमबत्ती क्यों जलता है? उसको ढक देंगे तो जलना क्या हो जाएगा, ढकने से क्या होता है कि उसमें ऑक्सीजन नहीं जा पाता। नाइट्रोजन जो है कोई चीज को ज्यादा दूर तक फैलने से रोकता है। अगर इस वायुमंडल में नाइट्रोजन अगर नहीं होता तो एक छोटा सा आग बड़ा आग बन जाता है। नाइट्रोजन आग को जलने से रोकता है, ऑक्सीजन आग को जलने देता है। ऑक्सीजन बोलता है आग को जल, नाइट्रोजन कहता है नहीं तुम ज्यादा मत जाओ। ठीक है, ऐसे ही जब हम ग्लास को ढक देते हैं तो ऑक्सीजन उसमें जाता नहीं है, मोमबत्ती जलना बंद। जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाता है तो खाना को जलाता है, और खाना जब जलता है, जैसे देखती हो कचरा जलाती हो तो काला काला धुआं निकलता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे शरीर में भी जब ऑक्सीजन क्या करता है, खाना को जब पचाने के कम करता है तो उस समय CO2 निकलता है, उसी वापस पकड़ के खींच के शरीर से बाहर करता है। तो जब हम लोग हवा छोड़ रहे हैं, हवा छोड़ रहे हैं क्यों? क्योंकि वो जलने के बाद आया है। जलने के बाद जरूरी है सबको आना है यहाँ पर जाओ। जलने के बाद जो हवा निकलता है वो गर्म हवा होता है, और जो हम लोग ले रहे हैं वो ठंडा हवा होता है। अपने बस पे बैठो। ठीक है, उसको हम कहते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों आता है जलकर? क्योंकि वो हमारे अंदर के खाना को एक तरह से कहते हैं, समझाने के लिए कह रहे हैं, अंदर के खाना को जला के वापस आता है, उसी को ये CO2 कहते हैं। यहाँ पे डायफ्रागम होता है, ऊपर नीचे करता है, उसी वजह से हमारा पेट जो है यहाँ पे डायफ्रागम होता है, वो ऐसे जब ऊपर नीचे होता है ना, उस वजह से हमारे पेट को ये ऊपर नीचे करता है, सांस लेने में उठेगा। यहाँ पे डायफ्रागम लगा होता है, पेट को या पूरे मसल को ऐसे फैलता है। जैसे गौर करना, किसी बाटी में से तुमको पानी निकालना, पाइप को ले लो, उसको बहुत जोर से निचोड़ दो, इसमें रख दो, सारे पानी को क्या कर देगा, बाहर कर देता है, या रुई सबको पानी में रख दो, तो क्या करता है, सोख लेता है, ऐसे गारोगे। इसी तरह से हमारा लंग्स काम करता है, किसी चीज को अंदर से। ये हमारा हो गया रिस्पिरेटरी सिस्टम का काम। सर्कुलेटरी सबसे मेन काम है इसका, सर्कुलेटरी सिस्टम। ये नस निकाल दो, इस तरह से हमारे शरीर में नस पैदा होता है। अभी तो ये तुमको समझाने के लिए दिया हुआ है, लेकिन ये और बुरी तरह से फैला होता है, तो इसको देख के समझ पाना ही। इसी वजह से हर एक चीज का डॉक्टर अलग होता है, इतने दूर का डॉक्टर अलग होगा, सिर्फ इतने दूर का। क्योंकि एक डॉक्टर पूरा इलाज कोई भी एक डॉक्टर नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि इसके अंदर में इतना नस है, इतना मसल है, इतना बोन है, पढ़ते पढ़ते डॉक्टर पागल हो जाएगा, लेकिन पूरा पढ़ नहीं पाएगा। इसीलिए यहाँ के डॉक्टर अलग होते हैं, आँख नाक कान का डॉक्टर अलग होगा, ये हड्डी का डॉक्टर, इसका डॉक्टर अलग, मसल्स के डॉक्टर अलग, उसके बाद ये रिस्पिरेटरी सिस्टम के डॉक्टर अलग, डाइजेस्टिव सिस्टम के डॉक्टर अलग, नस के डॉक्टर अलग, सबका डॉक्टर अपना अपना अलग अलग, सब अलग अलग पढ़ाई, अपना अपना पढ़ाई किया। ये वाला डॉक्टर खुद अगर बीमार पड़ जाए तो उसको इस वाले डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, वो अपना इलाज खुद से नहीं कर सकता। हाँ, छोटा मोटा दवा अगर जानता है तो कर सकता है। जैसे कि अब कोई डॉक्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको ब्रेन में प्रॉब्लम आ गया तो वो अपना इलाज खुद नहीं कर लेगा, वो जाएगा खोजेगा ब्रेन में डॉक्टर का, तब वो अपना इलाज कर सकता है। इसलिए हर एक पार्ट का डॉक्टर बांटा गया है, हर एक चीज का। कभी ऐसा हम लोगों के साथ भी हुआ था, हम लोग को दिखाना था पेट, ठीक है, हम लोग चूज कर लिए ऊपर वाले डॉक्टर का, वहाँ इंग्लिश में देखे ना, आज से 3-4 साल पहले के डॉक्टर, वहाँ गए तो किसी में बहुत ज़्यादा लंबा लाइन है,
लाइन में लग के गए डॉक्टर का, तो बोला आपको क्या दिखाना है? हम बोले पेट दिखाना है। इस लाइन में क्यों लगे? ऊपर सर दिखाने के डॉक्टर का। कभी कभी ये प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए चेक करने से पहले एक बार देख लेना चाहिए कि हम किस डॉक्टर से मिल रहे हैं। हर एक चीज़ का डॉक्टर अपना अपना होता है। सर्कुलेटरी हॉस्पिटल में भी सिस्टम बहुत सारे डॉक्टर सब हॉस्पिटल में सबका चेम्बर अलग अलग होता है। बड़े बड़े हॉस्पिटल में सबका चेम्बर अलग होता है। अपने चेम्बर में जाके अपने डॉक्टर से जाके दिखाना है। इसका काम क्या होता है? इसमें नस में ब्लड हमेशा सर्कुलेट करते रहता है। ब्लड ऊपर से नीचे, ऊपर से हमेशा ऑटोमेटिक घूमते रहता है, हमेशा इसमें चलते रहता है। जब हम दौड़ते हैं तो तेज चलता है, रुक जाते हैं तो धीरे धीरे चलता है। दौड़ोगी ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा, इसीलिए हम जल्दी थक जाते हैं। ये तेज वर्क करता है। जब सोए रहते हैं धीरे धीरे काम करता है, हम लोग धीरे धीरे थकते हैं। इसी सब की मदद से घाव यहाँ पे डॉक्टर सुइया यहाँ लगा देता है। क्या आपको दिक्कत है? ये नस में जाता है, लेकिन एक चीज है, मसल में नहीं जाना चाहिए सुइया। नस में डालो, वो नस खून ब्लड से आएगा, मसल्स में भी तो लगेगा। मसल में जाएगा, लेकिन नस में सुइया टच होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आया गाय सब क्या होता है, सीधे लिया फिर छेद कर दिया। गाय सब का बॉडी अलग टाइप का होता है, हम लोग का बॉडी ऐसा है, वो पहले यहाँ से नस खोजेगा, नस में ही सुइया जाना चाहिए। जैसे भी नस में सुइया देने से क्या होता है कि यहाँ सुइया दिया वो दवा पूरा ब्लड में यहाँ भी आएगा तो यहाँ भी दवा आएगा, यहाँ भी दवा आएगा, लेकिन यहाँ पे घाव नहीं है, तो यहाँ पे वो दवा नहीं मिलेगा, यहाँ से भाग जाएगा दवा। यहाँ भी घाव नहीं है, यहाँ से दवा भाग जाएगा। भागते भागते सोचेगा घाव है कहाँ पे इसके पास, पूरा घूम घूम के जब यहाँ पे पहुँचेगा तब वो यहाँ पे कीटाणु अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ पे कीटाणु मरना शुरू हो जाएगा उस दवा से। यहाँ जो भी घाव का कीटाणु है वो ऑटोमेटिक यहाँ से अंदर से मरना शुरू हो जाएगा। अंदर से जैसे ही कीटाणु मरा ऊपर से तुम्हारा घाव सूखता हुआ नजर आएगा। यही चीज होता है, अंदर से दवा पड़ता है, अंदर के कीटाणु मरता है। अगर ऊपर मलहम लगा दो तो ऊपर का कीटाणु मरेगा, तो फिर अंदर से दोबारा वहाँ पे हो जाता है। कभी तो वो छोटा बीमारी है। जब बड़ा बीमारी होता है तो अंदर तक जब घाव पकड़ लेता है, इसीलिए जल्दी घाव अगर तो जल्दी ही इलाज करवा दो, और अगर बहुत दिन तक नहीं इलाज करवाती है तो वो घाव धीरे धीरे अंदर तक चला जाता है, स्किन को पार करके अंदर घुस जाएगा। अंदर जब घुसेगा तो फिर उनको इंजेक्शन से इलाज करवाना, बीच में आ जाती है, बीच में क्या हम पढ़ा रहे थे सब निकाल देंगे वो नहीं, घाव के बारे में नहीं पढ़ा रहे, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा रहे। घाव है ना, घाव है, घाव भी पढ़ा रहे, लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा रहे। उसके बाद देखो एक्सेप्टरी सिस्टम क्या होता है। एक्सेप्टरी सिस्टम वो होता है जिसकी मदद से हम कोई भी चीज को शरीर से बाहर निकालते हैं। ठीक है, हाँ कल सुनेंगे तुमसे 5 चैप्टर, इससे लंबा पढ़ा है। एक्सेप्टरी सिस्टम होता है जब हम शरीर के अंदर के खाना को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। सबसे बड़ा एक्सेप्टरी सिस्टम किडनी होता है। किडनी कंट्रोल करता है कि कौन से शरीर को कौन से पदार्थ को बाहर निकालना है और बाहर नहीं निकालना है। छोटा में जल्दी कैसे खत्म हो जाए। किडनी क्या करता है, हमारे शरीर के सारे वेस्ट और पार्ट को, किस खाना को बाहर फेंक देना, किसको अंदर रखना है, सारा चीज का कंट्रोल किसके पास होता है, किडनी। किडनी खराब जीना बना, अगर किसी का किडनी खराब हो जाता है तो जल्दी लाइफ नहीं जी पाएगा। अगर किडनी खराब हो जाता है तो ये सब चीज़ को प्यूरीफाई करता है। कोई चीज़ खाना कौन जरूरी है, कौन खराब है। दूसरा है तो कुछ दिन रहेगा, लेकिन वो उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होगा, उस हिसाब से वर्क नहीं करता। जैसे एक हाथ होने से कितना टाइम लगता है काम करने में, और दोनों हाथ होने से जल्दी जल्दी करते हैं। उस वजह से 2 किडनी होने पर हमारा शरीर जल्दी वर्क करता है, पता नहीं। ये हमारे शरीर को प्यूरीफाई सब भी करता है। दूसरा चीज तो हमारे शरीर से जो बाहर पदार्थ निकलता है, ठीक है। एक सप्ताह से फोन करता बोलते याद रखना। उसके बाद नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो होता है हमारे शरीर के पिछले ब्रेन से जुड़ा होता है पूरा नर्वस। नया बीच का क्या कर रहा है, तो ज़्यादा चोट लगता है। हमारे क्लास का है बुक, हमारे क्लास का बुक है, आप ही लेके हाँ पे भी कुछ होता है तो वह एक मैसेज जाता है कहाँ पे, ब्रेन के पास।
फिर ब्रेन उस चीज को कंट्रोल करके काफी बताता उठाओ है वहाँ से यहाँ देखिए हाथ आप। को कि देखो तुम्हारे इस हाथ पे कुछ हुआ है, फिर हमारा हाथ इस पर रिएक्ट करता है कि अच्छा यहाँ पे हाँ नस जुड़ा हुआ है। छोटा सा तो बड़ी है, सोचो कितना नयन नहीं सुन रहा है। जाओ कॉपी लिखो, कहाँ है कॉपी? ये ये बोल दीजिए। तो और कॉपी कहाँ है? जाओ इधर दिखाओ सभी को जमा कीजिए। देखो ये सिस्टम हमारे हर एक एक्शन को कंट्रोल करता है। हम दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ये सारे चीज पे कहाँ ध्यान है? ये नर्वस सिस्टम हमारे सारे एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। अगर ये कंट्रोल करना बंद कर दे उसी को हम लोग कहते हैं पागल। अगर इसका ये सिस्टम अगर खराब हो जाए, नर्वस सिस्टम खराब हो जाए, तो सोचने का जो इसको बोलेंगे कुछ, बोलेगा कुछ, दिखाएंगे कुछ, करेगा कुछ, तो वो इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। यहाँ चुट्टी काटेगा यहाँ तो मारेगा यहाँ पे यहाँ, ठीक है। इसमें देखो हर एक चीज़ से, हर एक पार्ट से नस जुड़ा होता है। कहीं पे भी कुछ होता है तो एक मैसेज जाता है वहाँ पे, और फिर वहाँ से फिर ब्रेन कंट्रोल करता है कि उस चीज़ को कैसे लिया करना है। ये हमारा होता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कोई बोलेगा व्हाट इज नर्वस सिस्टम? कंट्रोल आवर ऑल एक्शन। सिंपल सा बात है, ये हमारे सारे एक्शन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जानती हो? रिप्रोडक्टिव सिस्टम से हम लोग क्या करते हैं? बच्चे को जन्म देते हैं। उससे कल हम ये बात से ठीक है। इस सब के बारे में डिटेल में पढ़ना है 6-7 में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ोगी, नर्वस सिस्टम डिटेल में पढ़ोगी। इसमें अलग कौन सा कोई हल्का नहीं होने वाला है। ये तुम लोग हम लोगों के लिए हल्का है, तुम्हारे लिए भारी है। 6-7 में जाने वाली और भारी हो जाएगा। तो कोई इसका क्वेश्चन से सब याद करके ना, जो क्वेश्चन से नहीं बनाई हो वो बना के बैठो और सब एक साथ जाओगे। पेन लो, मेरा पेन से बैठ भैया सब दिलाओ मैं आपको घर से काट कर दूंगा। सीसीटीवी बंद करो। कैमरा नहीं है, हम बंद कर देते हैं।